स्टूडेंट्स, आज से हम बीए बीएससी के 5th सेमेस्टर की एक बुक है हमारे पास, न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसमें फर्स्ट चैप्टर है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। इस बुक के हम चैप्टर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन जैसे हमारे पास है आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री। सपोज़ हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब यहाँ पे जो ये x है ये क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम क्या नाम दे देते हैं, आर्ग्यूमेंट। मतलब फंक्शन के अंदर हम किसी वेरिएबल की जो वैल्यू पुट करते जा रहे हैं उन वैल्यूज़ को हमने क्या नाम दे दिया, आर्ग्यूमेंट। और जनरली इन वैल्यूज़ को हम क्या लेके चलते हैं, हमने x को आर्ग्यूमेंट का नाम दिया तो हम ले लेते हैं a प्लस एच, नोटेशन की फॉर्म में बस बात कर रहे हैं, a प्लस 2h अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट हमारे पास थी डेफिनेशन एंट्री की। एंट्री क्या है हमारे पास, अब इसमें हमने 1 बाय 1 x की वैल्यूज़ पुट करते गए एंड में हमारे पास वैल्यू किसकी निकल के आ रही है, फंक्शन की y के फॉर्म में निकल के आ रही है। मान लो फंक्शन की वैल्यू हमने x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, a, तो y हमारे पास क्या बन जाएगा, f ऑफ a। सॉल्व करके ये जो वैल्यू निकल के आएगी इस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, एंट्री। एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब इस फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है, तो इट मीन्स ये आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। आर्ग्यूमेंट है तो इट मीन्स x को मान लो आप 1 2 3 कुछ भी वैल्यूज़ आप देते जा रहे हो, तो ये सारी वैल्यूज़ को हम क्या बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट। अब आपने x को यहाँ पे मान लो 1 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। x को जैसे ही 2 पुट किया y की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ये जो y की वैल्यूज़ बार बार निकल के आ रही है इन वैल्यूज़ को हम क्या बोल रहे हैं, एंट्री। ठीक है। जनरल नोटेशन क्या रहेगी, आर्ग्यूमेंट के लिए a प्लस एच, a प्लस 2h अप टू सो ऑन। और एंट्री के लिए क्या रहेगी हमारे पास, जो ये आर्ग्यूमेंट है इसके सफिक्स में लिख लेते हैं हम y a प्लस एच, y a प्लस 2h अप टू सो ऑन। तो आर्ग्यूमेंट और एंट्री क्लियर हो गई होगी सबको कि जो वैल्यू हम फंक्शन को दे रहे हैं, बार बार फंक्शन के अंदर वेरिएबल को जो वैल्यू दे रहे हैं वो है आर्ग्यूमेंट। सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आती है वो है एंट्री। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हमारे पास क्या होता है, मान लो हमने ये फंक्शन था हमारे पास, इसमें हम x को क्या वैल्यू दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं, आर्ग्यूमेंट हैं। हमने क्या किया, कोई भी दो कंजिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट्स उठाए, मान लो ये 1 और 2 उठा लिया। कंजिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक लगातार जो होते हैं। अब इनका जो डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस है इसका, 2 माइनस 1 1 1 का डिफरेंस है। चाहे आप यहाँ से उठा के देख लो, 3 और 4 क्या है, कंजिक्यूटिव, इसका डिफरेंस कितना है, 1। अब ऐसे नहीं उठा सकते, 1 ले लिया फिर 3 ले लिया, कंजिक्यूटिव होने चाहिए। 1 के बाद 2 है तो इन दोनों का ही देखना पड़ेगा, 1 के बाद 3 नहीं है, 1 और 3 का नहीं हम देख सकते, 2 और 3 का देख सकते हैं। कंजिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट्स का जो डिफरेंस होता है, कंजिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट्स का जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। नोटेशन हमारे पास क्या रहती है, h रहती है इसके लिए, जनरली हम जो बोलते हैं। अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, आर्ग्यूमेंट्स को हम जनरली क्या लेके चलते हैं, a प्लस एच, a प्लस 2h या a प्लस 3h अप टू सो ऑन। अब कंजिक्यूटिव लेने, कंजिक्यूटिव हमारे पास क्या है, a प्लस एच, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, a प्लस एच में से a गया, h बच गया, तो ये h हमारे पास क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। चाहे यहाँ से देख लो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा, h। तो ये दो कंजिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट के बीच का जो भी डिफरेंस है उसे हम क्या बोल देते हैं, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इसके बाद हमारे पास है फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस याद रखने का इसका तरीका क्या रहेगा,
कोई भी फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स वेरिएबल में है ये फंक्शन, तो एफ एक्स का फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा? एक तो नोटेशन इसके लिए रहेगी ये जैसे ट्राइंगल की होती है वैसी नोटेशन, डेल एफ ऑफ एक्स। फॉरवर्ड मीन्स एक स्टेप आगे चलना, इससे ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, इसको एक स्टेप आगे पहुंचा रहा है। सबसे पहले तो एक स्टेप आगे इसका क्या होगा, एक्स है तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कितना हम जनरली लेके चलते हैं एच, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही की वही पोजीशन जहाँ पे ये एट प्रेजेंट है, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो किसी भी फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, एक स्टेप आगे चले गए माइनस जहाँ पे वो ऑलरेडी था। तो ये हमारे पास बना है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इस ऑपरेटर को हम क्या बोल देते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। कंफ्यूजन ज़्यादातर बच्चों को इसी फॉर्मूले में होती है कि फॉरवर्ड, इसके बाद हमारे पास बैकवर्ड का भी आएगा कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला कैसे याद रखा जाए और बैकवर्ड का कैसे याद रखा जाए। नेक्स्ट हमारे पास है बैकवर्ड डिफरेंस। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं आपके इस बुक को ही स्टार्ट करने के लिए, ये अगर पता नहीं होंगे तो आप एक स्टेप भी आगे नहीं चल सकेंगे एग्जाम्पल्स में। अब बैकवर्ड डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, वो भी किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा क्या, वो ऑपरेटर होगा इसी की तरह। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की नोटेशन है ये ट्राइंगल पहले सीधी थी, इसको उल्टा कर दो। अब बैकवर्ड मीन्स एक स्टेप पीछे जाना, वहीं के वहीं खड़े रहे, इसमें से एक स्टेप हमने पीछे वाला जो भी हमारे पास वैल्यू थी वो सब्ट्रैक्ट कर दी। फॉरवर्ड में एक स्टेप ऑलरेडी आगे चले जाना है माइनस वही की वही पोजीशन, बैकवर्ड में वहीं के वहीं खड़े रह के एक स्टेप पीछे जाना है, वो डिफरेंस हमारा क्या बनेगा, बैकवर्ड डिफरेंस। और ये क्या है हमारे पास, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये है हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये हम एच बार बार इसलिए यूज़ करें, एच हमारा इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है इसलिए हम एच लगा रहे हैं। अगर 1 2 3 होगा तो एच की जगह 1 2 3 आता जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट का काम क्या है, नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो किसी भी फंक्शन को किसी नेक्स्ट पोजीशन पे या किसी और पोजीशन पे शिफ्ट कर दे। इसकी नोटेशन हमारे पास रहेगी ये ई की पावर में जो होता जाएगा वो शिफ्टिंग का काम कर रहा है। जैसे अगर मैं ई की पावर यहाँ 1 लेके चल रही हूँ ना, एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करें, ऑपरेटर का अकेले तो कोई भी मीनिंग नहीं होता जब तक वो किसी फंक्शन पे अप्लाई ना हो। इस ऑपरेटर को मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई किया, ई की पावर कितनी थी 1, तो इसका मतलब ये ऑपरेटर क्या करेगा, इस फंक्शन को इतने स्टेप आगे की वैल्यू पे शिफ्ट कर देगा। कितने स्टेप है यहाँ 1, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर मैं लिख देती ई क्यूब एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स ई का काम है शिफ्ट करना, इसको कितनी वैल्यूज़ आगे शिफ्ट करेगा, जितनी इसकी पावर है। और इंटरवल और डिफरेंसिंग जनरली हम एच लेके चल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3h। ऐसे ही इन्वर्स ऑपरेटर भी बोल देते हैं इसको। इन्वर्स का बोलेंगे जब ई की पावर में -1 आएगा, तो उसका काम क्या होगा, इस पोजीशन पे इस फंक्शन को शिफ्ट कर देना, एफ ऑफ एक्स माइनस 1h लगा लो या x माइनस एच। तो ये था हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर अब सेंट्रल डिफरेंस का क्या मीनिंग है, सेंटर की दो वैल्यूज़ उठाई उनका डिफरेंस कर दिया बस। इसका जो हमारे पास नोटेशन रहेगी ये डेल वाली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2।
सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एवरेज ऑपरेटर। एवरेज मीन्स जिसका काम क्या होता है, किसी भी फंक्शन की एवरेज को निकाल के हमारे आगे रख देना। इसकी नोटेशन है म्यू। म्यू ऑपरेटर किस पे अप्लाई हो रहा है, किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे। एवरेज क्या होगा, जो दो वैल्यूज़ का आपने सेंटर की वैल्यूज़ का डिफरेंस लिया था यहाँ पे, इन्हीं दो सेंटर की वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, वो क्या हो जाती है, दो वैल्यू की एवरेज कैसे निकलती है, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, और बाहर हमने 2 से डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर क्या है, एवरेज ऑपरेटर। आई होप ऑपरेटर्स सबको क्लियर हो गए होंगे, या जो भी हमने बेसिक डेफिनेशन की कि आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या है, फंक्शन जो भी वैल्यू ले रहा है वो आर्ग्यूमेंट, जो भी वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है वो क्या है, एंट्री। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है, सक्सेसिव आर्ग्यूमेंट्स के बीच में जो भी डिफरेंस है वो है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का क्या काम है, पहले एक स्टेप आगे चले गए, फिर एक उसी पोजीशन पे रह गए, तो ये जो भी डिफरेंस आएगा ये है फॉरवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस में पहले उसी पोजीशन पे रहे, फिर उसमें से कौन सी पोजीशन, एक पीछे की पोजीशन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें। शिफ्ट ऑपरेटर का क्या काम है, किसी भी फंक्शन को किसी वैल्यू पे शिफ्ट कर देना, ई की जितनी जितनी पावर आती जाएंगी उतनी वैल्यूज़ पे फंक्शन शिफ्ट होता जाएगा। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का क्या काम है, सेंटर की दो वैल्यूज़ उठाओ और उनका डिफरेंस ले लो। और एवरेज ऑपरेटर, सेंटर की दो वैल्यू उठाई और उनकी एवरेज निकाल दी। अब जो डेफिनेशंस आपने अभी पढ़ी हैं उन पे बेस्ड ही हमारे पास फर्स्ट जो है न्यूमेरिकल है, उसमें करना क्या, आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। कुछ डाटा हमें दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं 45, 50, 55, 60, 65, और एफ एक्स मीन्स फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पे क्या क्या दी हुई है, 2.871, 2.404 इस तरह से दी हुई हैं। आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे, अब डेल की कितनी पावर है, यहाँ पे ए की पावर है, तो इट मीन्स ये आपका जो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपके पास आएंगी वो आएंगी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। इसके बाद जब आप जाओगे डेल स्क्वायर एफ एक्स बोलोगे या फिर डेल स्क्वायर वाई बोलोगे, वो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर ऐसे ही थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, ऐसे ही फोर्थ। अब इनको निकालते कैसे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस में हमने क्या सीखा था, पहले एक स्टेप आगे जाते हैं, फिर एक उसी पोजीशन पे खड़े रह के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब मुझे इसका फर्स्ट फॉरवर्ड निकालना है, तो इस फंक्शन पे वैल्यू ये है और इससे नेक्स्ट स्टेप पे वैल्यू क्या है, ये। अब हमें इस चीज़ को नहीं ध्यान रखना कि ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू छोटी है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, जो भी नेक्स्ट पोजीशन की वैल्यू है उसमें से इस वाली पोजीशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास ये चाहे नेगेटिव आए पॉजिटिव आए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस वैल्यू में से नेक्स्ट वाली वैल्यू में से ये पिछले वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगी उसे इन दोनों के मिड में लिखेंगे हम, -0.467। ऐसे नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकलेगा, अब इसकी और इसकी बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 2.083 और उससे पहले वाली है 2.404, तो इस नेक्स्ट वाली में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखी कहाँ जाएगी वैल्यू, इन दोनों के सेंटर में। क्या आ जाएगी अब ये, -0.321। नेक्स्ट वैल्यू अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में लिखी जाएगी, ये सारे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस चल रहे हैं, -0.221। ऐसे फिर इसमें से ये करेंगे तो -0.150। अब इसके बाद है डेल स्क्वायर एफ एक्स मीन्स ये सारे क्या थे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस थे। अब निकालेंगे हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस। अब इसमें भी क्या करना है, इससे नेक्स्ट कौन सी है, ये है वैल्यू, इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी पर हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगी 0.146।
यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इस नेक्स्ट वाली में से पहले वाली को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ जाएगी 0.100। फिर इसमें से इसको किया तो 0.071। ये सारे क्या आए हैं, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस आए हैं। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस में क्या होगा, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों के मिड में लिखी जाएगी वो वैल्यू, क्या आ जाएगी -0.046। इन दोनों के मिड में कैसे लिखेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा -0.029। और ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या बैकवर्ड जो भी आप बना रहे हो वो कब तक चलेगी हमारी, कब तक लिखी जाएगी, जब तक एक वैल्यू नहीं आ जाती एंड में। अभी यहाँ पे तो नहीं स्टॉप कर सकते ना इस प्रोसेस को, क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे जाएंगे तभी एक अकेली वैल्यू बचेगी। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बच जाएगा 0.0017। ठीक है। अब इन्होंने अगर हमसे लीडिंग फॉरवर्ड डिफरेंसेस भी पूछे हैं तो वो भी हम बता सकते हैं। लीडिंग फॉरवर्ड डिफरेंसेस कौन से होंगे, जो भी ये टॉप वाले हैं, ये है लीडिंग, किस वाले में आ रहा है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में आ रहा है, तो ये है लीडिंग फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ये टॉप वाला नेक्स्ट उठाया, लीडिंग सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये हो जाएगा लीडिंग थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये हो जाएगा लीडिंग फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। जो भी लीड कर रहे हैं इस पूरी टेबल में वो सारे लीडिंग फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल। इसी के जैसा ही हमारे पास है एक और एग्जाम्पल है। क्या करना है उसमें आपको, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 5x। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड एग्जांपल है। प्लस 2 वैल्यूज़ ये क्या क्या ले रहा है, x फ्रॉम 1 to अप टू 7। शो क्या करना है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें निकालने के लिए बोला है। शो दैट द फोर्थ डिफरेंसेस आर कांस्टेंट। फोर्थ डिफरेंसेस जो हैं वो कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का क्या मीनिंग होता है, अब ये डिफरेंसेस आपके पास कैसे आए थे, अलग अलग आए हैं, ये भी अलग आए हैं, ये भी अलग आए हैं, तो इनको आप कांस्टेंट नहीं बोल सकते। कांस्टेंट कब बोलोगे, मान लो ये भी 0.146 होता है, ये भी 0.146, ये भी 0.146, सारी वैल्यूज़ अगर किसी डिफरेंस में सेम आ जाती हैं तो वो डिफरेंस आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट डिफरेंस। तो अगर ये सारी वैल्यूज़ सेम होती तो यहाँ पे हम क्या बोल देते कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है। अब हमें प्रूव क्या करने के लिए बोला, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस को कांस्टेंट प्रूव करने के लिए बोला है, तो फोर्थ में हम जाएंगे, अगर फोर्थ की सारी वैल्यूज़ सेम आ जाती हैं तो वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। और हमें वैल्यूज़ क्या कहाँ से कहाँ तक लेनी है, आर्गुमेंट 1 to 7 दिया हुआ है, तो x हमारा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, और y क्या है हमारे पास, इसके अंदर आर्गुमेंट को 1 by 1 पुट करते जाओ। 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 + 5 + 2 क्या बन जाएगा 8। अब x को इसमें 2 पुट किया, 2 raised to the power 4 16, और 5 × 2 10, 16 + 10 26 + 2 28। ये वैल्यूज़ निकालनी आ गई होंगी। ये हमारे पास एंट्रीज निकल रही हैं, ये हमारे पास आर्गुमेंट थी, इसके अंदर बस x की ये सारी वैल्यूज़ पुट करते जानी है। फिर जैसे हमारे पास आ जाएगा 98 278 652 1328 2438, और एंड में इन्होंने हमसे x इज इक्वल्स टू 8 पे वैल्यू पूछी भी हुई है, तो इस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, a। ठीक है। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हमारा कैसे निकलेगा, इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों के सेंटर में जाएगी। 28 - 8 20, नेक्स्ट में 98 - 28 70, दिस माइनस दिस 180, फिर इन दोनों के बीच से क्या आएगा 374, इन दोनों से 676, इन दोनों से 1110, इन दोनों से a - 2438। ये हमने इसलिए लिखा है सिर्फ क्योंकि हमसे इन्होंने क्या कहा था, x इज इक्वल्स टू 8 पे फंक्शन की वैल्यू आपको डिफरेंस टेबल की हेल्प से निकालनी है। अब वैसे तो आपको निकालने के लिए बोला जाए आप सीधा यहाँ कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, लेकिन हमें इन्होंने क्या कहा है डिफरेंस टेबल का यूज़ करके निकालना है, इसलिए हम x इज इक्वल्स टू 8 पे वैल्यू a मान के चल रहे हैं।
फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 50, इसमें से किया 110, ऐसे ही इसमें से किया 194, सिमिलरली 302, 434, इन इसमें से इसको किया तो a माइनस 3548। डेल क्यूब बाय थर्ड में क्या जाएगा, इसमें से इसको क्या 60, फिर 84, 108, 132, a माइनस 3982। डेल 4y फोर डिफरेंस में इसमें से इसको किया 24, फिर 24, फिर 24, a माइनस 4114। हमसे सबसे पहले तो सिर्फ यहाँ तक का क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 तक की वैल्यूज़ को यूज़ करके हमें प्रूव करना है कि जो फोर्थ डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट। अब आप देखो ये हमारे पास क्या आया 24, 24, 24, और मैंने क्या बताया था अभी, जब भी किसी डिफरेंस में सारी वैल्यूज सेम आ जाए तो उस डिफरेंस को क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट। तो फोर्थ डिफरेंस में आएंगे सारी वैल्यू कांस्टेंट, तो ये डिफरेंस कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। अब एक चीज़ देखो, ठीक है, फोर्थ में हमारे पास कांस्टेंट आ गया, फिफ्थ में ऑब्वियसली ये सारे क्या आ जाएंगे, ज़ीरो, और नीचे वाला ये आ जाएगा a माइनस 4138। और हमें प्रूव करने के लिए बोला था कि फिफ्थ डिफरेंस क्या है, ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। और क्या बोला, x इज इक्वल्स टू 8 पे वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज़ देखो, फिफ्थ डिफरेंस तो हमने ज़ीरो प्रूव कर दिया, तो लेकिन ये वैल्यू तो नॉन ज़ीरो आ रही है। पूरा फिफ्थ डिफरेंस ज़ीरो के इक्वल कब माना जाएगा, जब ये वैल्यू भी आपकी ज़ीरो के इक्वल जाएगी। ये वैल्यू को भी ज़ीरो के इक्वल रख दो, आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलता जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4138। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 8 पे y की वैल्यू क्या है, 4138। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। हमें एक फंक्शन दिया हुआ था, इसकी वैल्यूज़ 1 to लेके 7 तक पे हमें गिवन थी। हमें क्या क्या प्रूव करना था, एक तो प्रूव करना था कि फोर्थ डिफरेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस। और फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस जो है वो है ज़ीरो, और x इज इक्वल्स टू 8 पे वैल्यू इस टेबल की हेल्प से निकालनी है। पहले हमने x इज इक्वल्स टू 7 तक की वैल्यूज़ का यूज़ करते गए, डिफरेंसेस निकालते गए। फोर्थ में हमारे पास सारी वैल्यूज़ सेम आ गई। सेम वैल्यूज़ जब भी आते हैं वो डिफरेंस क्या बन जाता है, कांस्टेंट। तो यहाँ तक हमारा हो गया कि फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। फिफ्थ में जब हम गए हमारे पास वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो इट मीन्स ये फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस क्या बन गया, ज़ीरो। और हमें x इज इक्वल्स टू 8 पे y की वैल्यू निकालने के लिए बोला था। अब हमें पता तो थी नहीं, तो हमने क्या मान ली थी कि वैल्यू क्या है फंक्शन की, a। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ तक चलते गए थे। जब हमने प्रूव कर ही दिया कि फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस ज़ीरो है, तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल जानी चाहिए, ज़ीरो के इक्वल ही जानी चाहिए। इस वैल्यू को जैसे ही ज़ीरो के इक्वल रखा, a की वैल्यू क्या आ गई, 4138। a था क्या, x इज इक्वल्स टू 8 पे फंक्शन की वैल्यू ही तो मानी थी हमने, a। ये y तो चल रहा है, ये क्या x इज इक्वल्स टू 8 पे, तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 8 पे टेबल की हेल्प से वैल्यू आ गई फंक्शन की। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही सफिशेंट है आपके लिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी उस पर बेस्ड, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का पता चलता रहे। तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास ही है, आप इजीली वहाँ पे डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। और गूगल मीट पे भी हम अपने डाउट्स तो क्लियर करते रहेंगे। किसी को कोई भी डाउट आता है तो अपना क्लियर कर सकते हैं आप। थैंक यू स्टूडेंट्स।